Hello बच्चों, let's see the question. The question says integrate with respect to x minus 1 under root 1 minus x square. तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास एक लीनियर फंक्शन गिवन है एंड अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। तो जब भी इस टाइप के लीनियर एंड अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइक पी एक्स प्लस क्यू एंड मल्टीप्लाई में अंडर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक जैसे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस गिवन हो, तो सबसे पहले बच्चों हमें इस पी एक्स प्लस क्यू वाले टर्म यानी कि इस लीनियर वाले टर्म पी एक्स प्लस क्यू वाले टर्म को हमें एज्यूम कर लेना चाहिए ए टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक जो कि अंडर रूट के अंदर में एंड प्लस कोई कांस्टेंट जैसे कि कैपिटल बी। एंड इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बच्चों ए एंड बी को फाइंड करते हैं एंड देन स्प्लिट करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं एंड स्पेशल इंटीग्रल में से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, जो कि बच्चों इक्वल होता है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी के। तो हम लोग बच्चों इन दो कॉन्सेप्ट के यूज से इस गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे को जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है x माइनस वन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस लीनियर वाले टर्म को हमें इस प्रकार से पी एक्स प्लस क्यू को a जो कि कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड विद डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो जैसे ही बच्चों इस फंक्शन को हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं, आइए जरा इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएंगे कि हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं कि x माइनस वन हमारे लीनियर वाले जो फंक्शन है वह इक्वल होंगे किसी कांस्टेंट लाइक a से मल्टीप्लाई होने के बाद d अपॉन डी एक्स। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो कि हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस b जो एक कांस्टेंट, तो हमें इस प्रकार से लिख लेना चाहिए ना बच्चों। जैसे ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वन एज इट इज ए कैपिटल ए भी एज इट इज, एंड अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस बी। नाउ अब हमें यहाँ से कंपेयर कोफिशिएंट करके, तो अगर हम लोग कंपेयर कोफिशिएंट करें लाइक कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, तो LHS में देखा जाए तो LHS में हमारे पास 1 है x का कोफिशिएंट और RHS में देखा जाए तो हमारे पास -2a है, जो कि यहाँ से हमें ओवरऑल पता चला कि a जो है वो -1/2 के इक्वल है। नाउ बच्चों अब अगर हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को कंपेयर करें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, कंपेयरिंग करें अगर कांस्टेंट वाले टर्म को तो कांस्टेंट टर्म हमारे LHS में -1 है एंड RHS में अगर कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो -a प्लस b है। ना बच्चों इस a की जगह पे अगर हम लोग पुट कर दें a के वैल्यू -1/2 को, देन हमारे पास b के वैल्यू आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस b, तो वी कैन से कि b इज इक्वल टू -3/2 आ गए। यहाँ से हमारे पास a के वैल्यू आ गए एंड b के भी वैल्यू आ गए। नाउ बच्चों हमें इस लीनियर यानी कि x माइनस वन के जगह पे वी कैन राइट x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस
-1 माइनस 2x प्लस बी लिखना चाहिए। एंड उसके साथ साथ ही हमने a एंड b के जो वैल्यू को फाइंड आउट करा है, जो कि -1/2 इंटू -1 माइनस 2x एंड प्लस b का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो -3/2 लिख देना चाहिए। एंड अब हमें इस गिवन इंटीग्रेशन को, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए इस x-1 के जगह पे हमें ये वाले टर्म लिखने चाहिए। नाउ बच्चों, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना था, जिसमें कि हम लोग इस x-1 के जगह पे लिखना चाहते हैं -1/2 1 -1 माइनस 2x एंड -3/2। तो बच्चों हमने इसके जगह पे ये लिख दिया एंड इसके साथ साथ इस अंडर रूट वाले फंक्शन को हमें एज इट इज लिख देना चाहिए। नाउ अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें एंड इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, देन हमारे पास यह आ जाएंगे -1/2 -1 माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड -3/2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -3/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेट करना पसंद करेंगे, जिसमें कि हमारा -1/2 कांस्टेंट है जो कि एज इट इज बाहर आ गया एंड हमारे पास बच गए -1 माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नाउ एंड यहाँ पे हमारे पास 3/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। नाउ बच्चों यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, जिसको हमें अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि ये वाला पार्ट जो है हमारा पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट है हमारा I1 एंड इस वाले पार्ट का नाम अगर हम लोग I2 कर लें, इसको हम लोग अगर I1 एज्यूम कर लिए हैं एंड इस वाले पार्ट को अगर हम लोग I2 एज्यूम कर लें, तो हमें इन दोनों I1 और I2 को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख करके सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग फोकस करें I1 पे, तो हमारे पास I1 जो हो गए हैं, ताकि बच्चों समझने में और सॉल्व करने में और मिस्टेक की कम संभावना रहेगी, तो हमें इस प्रकार से -1/2 I1 को सिर्फ और सिर्फ पहले लिखा जा रहा है, जिसमें कि हमारे पास -1 है, -2x है, अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करने पे फोकस करना चाहिए। तो I1 इज इक्वल टू हो गया यहाँ से -1/2। नाउ बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग इस अंडर रूट वाले फंक्शन को t एज्यूम कर लेते हैं, देन dt अपॉन dx यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो -1 माइनस 2x, यानी कि ये कह सकते हैं कि dt इज इक्वल टू 1 -1 माइनस 2x dx के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के लिए अब हम लोग लिख सकते हैं कि I1 जो है वह इक्वल हो चुका है -1/2 एंड इसके जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं और इसके जगह पे t। तो नाउ बच्चों इस I1 को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये I1 बन गया -1/2 एंड ये हमारे t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किया जाए तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 को अगर सिंप्लीफाई करें देन वी हैव -1/2 इंटू 2/3 एंड बच्चों t का पावर 3/2 लिखना चाहिए, जो कि हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट होते ही वी हैव I1 इज इक्वल टू -1/3 t का पावर 3/2 एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c आएंगे, जिसको कि हम लोग एक साथ लास्ट में ही लिख देंगे। नाउ बच्चों इस t के जगह पे वी हैव टू राइट 1 माइनस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो गए हमारे I1। अब हमें I2 पे ध्यान देना चाहिए, तो ये है बच्चों हमारा I2। तो इस I2 को अगर सॉल्व करें तो वी हैव I2 इज इक्वल टू सबसे पहले 3/2, क्योंकि बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले होंगे फाइनल आंसर को,
तो 3/2, उसके बाद हमारे पास है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ना बच्चों इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें कि हमने की कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले बता दिया कि हम लोग यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूला का। तो सबसे पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर क्रिएट करने होंगे। तो अगर बच्चों इसका हम लोग होल स्क्वायर क्रिएट करें, तो होल स्क्वायर क्रिएट करने के लिए हमें इस एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को अगर पहले लिख लिया जाए तो नो प्रॉब्लम, माइनस एक्स के साथ साथ हमें माइनस एक्स लिखना चाहिए, एंड उसके साथ साथ बच्चों प्लस का 1। अब हमें होल स्क्वायर क्रिएट करने के लिए -1/4 को ऐड कर देना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हम लोग लिख पाएंगे यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को अंडर रूट के अंदर में माइनस साइन भी, एंड यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि यह बन गया हमारे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एंड बच्चों हमारे पास बच गए हैं 1 एंड 1/4। तो 1 एंड 1/4 को अगर ऐड किया जाए देन दिस बिकम 5/4। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि यह बन चुका है 3/2 इज अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट 5/4 की जगह पे वी कैन राइट रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने जो की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से लिख लिया जाए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ साथ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो बच्चों हम लोग अगर इसको अब इंटीग्रेट करें तो इस I2 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 हमारे कांस्टेंट रहेंगे, एंड इसके जगह पे हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x/2, एंड x हमारे पास है x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, एंड उसके साथ साथ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वह इसी फंक्शन के इक्वल होगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर की अगर बात की जाए तो हमारे पास हो जाएंगे वह रूट अंडर 5/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, एंड उसके साथ साथ हमें लिखना चाहिए साइन इनवर्स x/a, जो कि x हमारे पास x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई a की जगह पे वी हैव टू राइट रूट अंडर 5/2 प्लस c हो जाएंगे हमारे I2। तो बच्चों अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएंगे 3/2 मल्टीप्लाई में अगर इसको देखा जाए तो वी हैव टू राइट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई अगेन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 5/2 इंटू 1/2, एंड उसके साथ साथ हमारे पास साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2 अपॉन 5/2 अपॉन रूट 5/2 प्लस c। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास I2 हो जाएंगे। अगर सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव 3/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 1 बाई इसका होल स्क्वायर बच्चों 4 हो गया, तो यह हो गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 15/16 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c के बदले हम लोग सभी c के बदले एक c लिखने वाले हैं। नाउ बच्चों ये हो गए हमारे I2। तो हमारे फाइनल आंसर जो होंगे वह इस I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट करने पे आने वाले हैं। तो आइए जरा हम लोग फाइनल आंसर पे चलें। तो फाइनल आंसर जो होगा बच्चों
वह I1 माइनस I2 होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास I1 क्या था। तो I1 हमारे पास ये I1 माइनस I2 हमारे फाइनल आंसर होने वाले। तो I1 हमारे पास था बच्चों, जिसको हमने सिंप्लीफाई करा -1/3। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे -1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 एंड उसके साथ साथ हमें लिखना चाहिए -I2 जो कि है 3/8 इंटू 2x प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बच्चों प्लस माइनस माइनस बन गया 15/16 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 एंड उसके साथ साथ इन दोनों के बदले c डैश हम लोगों को लिख लेना चाहिए इंटीग्रल कांस्टेंट। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -1/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 -3/8 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर minus 15/16 sin inverse 2x plus 1 divided by root 5 plus c dash. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.